औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जाहिद हुसैन शाह एक नए वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपके अपने चैनल लेट्स लर्न पर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर। जी डियर व्यूअर्स, नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज की बात हो रही है और एक्सेल में फार्मूलाज और फंक्शंस को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इनके बगैर एक्सेल में काम करना नामुमकिन है। आज हम डेट एंड टाइम के बारे में और डेट एंड टाइम के फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे और इन्हें प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे कि कौन से फार्मूले को हम कब और क्यों इस्तेमाल करते हैं और इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के बाद हमें क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। जी डियर व्यूअर्स, आपसे गुजारिश कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो देखने के साथ साथ प्रैक्टिकली जो है वो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ की समझ ज़रूर आएगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्योंकि डियर व्यूअर्स, मैंने बात की कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये बेसिकली डेट एंड टाइम के रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 डेट्स ऐड कर दी हैं। इसी से हम आगे कैरी ऑन करेंगे। पहली चीज़ है डेट। आप यहाँ पर ईयर बताएंगे, मंथ बताएंगे और डे बताएंगे। एक्सेल इस डेट को सीरियल नंबर में जो एक्सेल के कोड के अंदर शामिल है इस डेट का, उसमें इसको कन्वर्ट करके आपको दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, रिटर्न्स द नंबर दैट रिप्रेजेंट द डेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेट टाइम कोड। जो डेट टाइम का कोड है सीरियल नंबर, उसमें ये डेट टाइम को कन्वर्ट कर देगा। एयर इज अ नंबर फ्रॉम 1900 टू 1904 डिपेंडिंग ऑन द वर्कबुक। डेट सिस्टम इज 9999। ठीक है, ये कुछ उसने प्रोसीजर बता दिया है। तो हम आज शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम लिखने जा रहे हैं वो करंट ईयर जो हमारा चल रहा है वो लिख लेते हैं, करंट मंथ लिख लेते हैं और करंट डेट लिख लेते हैं। करंट का मतलब होता है मौजूदा साल 2023, मंथ फरवरी यानी सेकंड मंथ चल रहा है और डेट आज 10 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इज इक्वल टू 44,967 जो है वो इस डेट का कोड बनता है। अगर हम इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, लाइक हम ईयर चेंज कर देते हैं, तो आप देखें यहाँ पर कोड में भी चेंजिंग हो गई है, 44,602 हो चुका है। तो यहाँ पर जो भी एक्सेल ने इस डेट का कोड रखा हुआ है वो कोड यहाँ पर सीरियल नंबर की सूरत में हमें नज़र आएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो डेट आ चुकी है, तो यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना, आपने जनरल में जाना है और जनरल में आपको वो सीरियल कोड नज़र आएगा जो इस डेट का होगा। यानी जनरल होगा तो कोड नज़र आएगा और अगर आप इसको डेट में कन्वर्ट करेंगे तो सेम लाइक वही डेट आएगी जो ऑलरेडी है। जी डियर व्यूअर्स, आई थिंक आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम फार्मूला की तरफ चलते हैं। हम नेक्स्ट फार्मूला में डेट वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, टेक्स्ट डेट, कन्वर्ट अ डेट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट नंबर दैट रिप्रेजेंट द डेट। ठीक है, ये डेट जो है इसको आप टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक हमने डेट चूज़ कर ली और इसे हमने ओके कर दिया, तो यहाँ पे आया वैल्यू का एरर। अब आप देखिएगा यहाँ पे वैल्यू का एरर क्यों आया है, तो हम डेट को एज ए टेक्स्ट लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 1989, ओके और एंटर करें। तो ये वही कोड जो है वो इस डेट का, अगेन आप इस मेथड से डेट वैल्यू से भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको डेट जो है वो एज ए टेक्स्ट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड आपको समझ आ चुकी है। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड है डे। यहाँ पे रिटर्न्स द डे ऑफ द मंथ। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सीरियल नंबर कोई भी हम डेट चूज़ कर लेते हैं लाइक दैट ये, तो वो हमें इसमें बताएगा कि इसमें डे कौन सा है। तो इसमें डे है 10 और इसी तरह अगर आप इसको बैक स्पेस करते हैं तो इस डेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डे है 1। तो इस तरह से आप किसी भी डेट से इज इक्वल टू डे करके डे निकाल के देख सकते हैं कि इस डेट के अंदर बेसिकली डे कौन सा है। तो डे है 10। ओके,
उसके बाद आप आगे मूव करेंगे तो डेज की बात आ जाएगी। यहाँ पे रिटर्न द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स, ये आपको दो तारीखों के दरमियान दिन निकाल के देगा। लाइक दैट मैं ये दिन जानना चाहता हूँ कि 1/1/1989 जो है वो मेरी स्टार्ट डेट है, सपोज दैट, लाइक दैट स्टार्ट डेट हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, और एंड डेट जो है वो है आज की डेट 2/10/2023। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न ऑफ डेज आ चुकी हैं 12,458। इसको मज़ीद हम डेट से कैसे कन्वर्ट करते करते मंथ में ले जाएंगे और मंथ से कैसे ईयर में ले जाएंगे, ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए, लेकिन हम इसको बाद में परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से मैंने दो डेट्स के दरमियान आपको नंबर ऑफ़ डेज निकालने सिखा दिए। आगे मूव करते हैं तो डेज 360 आ चुका है। यहाँ पे स्टार्ट डेट, एंड डेट और मेथड लॉजिकल, ठीक है। तो स्टार्ट डेट फॉर एग्जांपल हम ये चूज़ कर लेते हैं, एंड डेट जो है वो हम ये चूज़ कर लेते हैं, और जो मेथड है इज़ अ लॉजिकल वैल्यू स्पेसिफाइंग द कैलकुलेशन मेथड फॉल्स आर ट्रू। तो अगर आप इसको नेस्ट के तौर पर, यूएस के तौर पर करेंगे तो फॉल्स, और इमिटेड यूरोपियन आप करेंगे तो ट्रू। तो आप जिस मेथड पे इसको लेना चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसे अमेरिकन करने वाला हूँ तो मैं इसको फॉल्स करूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 12,279 आंसर हमारा आ चुका है। ओके, ठीक है जी, डन हो गया ये भी। ओके, अब हम जाएंगे ई डेट पर। ई डेट में हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट डे एंड मंथ, रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ द डेट दैट इज इंडिकेटेड द नंबर ऑफ मंथ बिफोर और आफ्टर द स्टार्ट डेट। आप यहाँ पे स्टार्ट डेट देंगे और मंथ बताएंगे तो वो बताएगा कि इस डेट के जो है नेक्स्ट मंथ है वो कौन सा हो सकता है, जितने नंबर आप डालेंगे, और अगर माइनस में डालेंगे तो वो बिफोर वाले बताएगा, इससे पहले वाले। तो लाइक दैट हम 2/10 एंड 2023 को यूज़ करेंगे। मंथ हम अगर देखें अभी 2 जा रहा है, अगर मैं इसको -1 कर देता हूँ तो चेंज होगी वैल्यू, और अगर इसको मैं 1 की जगह -1 की जगह 4 कर देता हूँ तो भी वैल्यू चेंज होगी। आप इसे ओके करें। अभी ये क्या आ चुकी है, सीरियल नंबर में शो हुआ है, हम इसको डेट में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि डेट में क्या डिफरेंस आया है। ये देखें जी, तो 4 मंथ हमने ऐड किए थे इसके बाद वाले, तो आप देख सकते हैं फरवरी 2nd मंथ था, तो उसमें अगर 4 मंथ ऐड करें तो 6 मंथ तक बात चली जाती है, 6/10/2023। तो इस तरह से क्या हुआ, जो हमने एक स्टार्ट डेट दी उसके आगे वाले जो हैं कमिंग जो मंथ हैं वो ऐड कर दिए गए, यानी उसने बता दिया कि अगर 4 माह ऐड करते हैं तो 6 माह बनेंगे, मतलब 6 आपका मंथ होगा 6 मंथ, और वैल्यू जो डेट की होगी वो 10 होगी, और जो ईयर होगा वो 2023 ही रहेगा। जी डियर्स, आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी। नेक्स्ट वन अगर हम मूव करते हैं तो ई डेट के बाद अब हम बात करेंगे ई मंथ की। ई मंथ के बाद अब फिर वही, बल्कि सॉरी हमने ई मंथ पहले किया था, ई डेट में डे आ जाएगा और ई मंथ में मंथ आ जाएगा, सिर्फ इतना फ़र्क है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप देखें तो हम ई मंथ की जगह ई डेट चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टार्ट डेट और मंथ, और ई डेट में वो मंथ के बजाय क्या करेगा, डेट को जो है वो चेंज करवाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमने परफॉर्म कर लिया। उसके बाद आप ऑर्स की तरफ बात करें तो यहाँ पर आ रहा है सीरियल नंबर। आप इस तरह से टाइम लिखेंगे और वो आपको बताएगा इसमें घंटे कौन से हैं, मिनट सेकंड वो अलहदा कर देगा, लाइक आपको उसमें से घंटे निकाल के देगा। तो चलें हम यहाँ पे कोई टाइम लिख लेते हैं, लाइक दैट मैं 12 AM लिखकर एंटर कर लेता हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल ये टाइम है। मैं यहाँ पर आऊँगा ऑर्स पे, ऑर्स में आने के बाद मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखूँगा, या यहाँ पर टाइम चूज़ करके देख लेते हैं। ओके, एंटर करते हैं तो ये देखें ये यहाँ पे आया 0। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सीरियल नंबर लिखें। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 12 और कॉलन 00 एंड AM चूज़ करके एंटर करेंगे तो अभी भी 00। ओके, हम एक काम करते हैं 12 की जगह 1 लिखकर एंटर करते हैं। तो अब देखिएगा R कितने हैं 1,
अगर आप और 1 की जगह 3 करते हैं तो 3 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से फॉर्मूला ट्राई करते हैं। अगेन से इज इक्वल टू और करेंगे, ब्रैकेट शुरू की, सीरियल नंबर देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो ये देखें यहाँ पर भी 3 आ रहा है। 12, क्योंकि 12 जो होता है वो कंप्लीट होता है, उसको 0 ही कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से आप जो है इसमें से R ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ से नहीं बात को समझे तो चले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। वो फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू नाउ। इज इक्वल टू नाउ लिखने से डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें शो होती हैं। अब आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि इसमें और कौन से हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं डेट टाइम में डेट भी आ चुकी है, मंथ भी आ चुकी है, ईयर भी आ चुका है और मिनट्स और भी आ चुके हैं। तो ये हमें सिर्फ और निकाल के देगा, यानी घंटे, कि इनमें से घंटे वाली सुई कौन सी है, लाइक दैट। तो आप यहाँ पे इसको एंटर करें तो ये देखें 23 घंटे जो है, यानी 23 घंटे हैं इस वक्त। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, या इसमें से आप ऑर्स निकाल सकते हैं, सिंपल लिख करके भी निकाल सकते हैं, और इज इक्वल टू नाउ का फार्मूला लगाकर भी आप उसमें से आर्स देख सकते हैं। ठीक है, ओके जी। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसको हम देख लेते हैं। और के बाद है आइसो वीक नम, टोटल नंबर ऑफ वीक बताएगा किसी भी ईयर के। लाइक अगर हम इसकी बात करते हैं तो 52 वीक्स आ रहे हैं। ठीक है, इस डेट में, और क्योंकि ये पूरा ईयर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी तक इसके सिर्फ 6 वीक जो है वो गुजरे हैं, तो इसलिए वो सिर्फ 6 वीक बता रहे हैं। तो आप कोई भी डेट उसको चेक कर सकते हैं कि इस ईयर में कितने वीक हैं। क्योंकि ये ईयर कंप्लीट हो चुका है तो इसमें जो वीक थे वो 52 वीक्स थे। ठीक है जी डियर व्यूअर्स, आई थिंक आपको इस बात की भी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग मिनट्स। रिटर्न द मिनट्स आर नंबर फ्रॉम 0 to 59। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिटर्न द मिनट्स यहाँ पे आ चुका है। सीरियल नंबर आप यहाँ पे कोई भी डेट टाइम चूज़ कर लेंगे, लाइक दैट। अगर मैं इसमें से मिनट निकालना चाहूँ, ओके करें, तो ये देखें 32 मिनट आपको शो कर रहा है, यानी 23 और में शो कर रहा है, और मिनट्स जो है वो 32 हैं। तो इस तरह से आप किसी भी टाइम से मिनट्स को चेक कर सकते हैं कि इनमें मिनट्स कौन से हैं। मिनट्स के बाद मंथ की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आप कोई भी सीरियल नंबर देंगे तो ये आपको उसमें से मंथ निकाल देगा। ठीक है, सीरियल नंबर, डेट, कोड, बाय। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि मंथ जो है वो 1 है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मंथ क्या है, 2 है। तो इस तरह से आप किसी भी डेट में से ये जज कर सकते हैं कि इसमें से मंथ कौन सा है और डेट कौन सी है। क्लियर? इसी तरह अगर आप आगे मूव करें तो मंथ के बाद आ रहा है नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज क्या होता है, स्टार्ट डेट, एंड डे और हॉलीडे। लाइक दैट हम एक काम करते हैं, डेट कुछ चेंज करते हैं, लाइक दैट हम एक मंथ का गैप डालने की कोशिश करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग इस वैल्यू को राइट नाउ चेंज कर लेते हैं, 2023 में ले लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको 10 की जगह 1 कर लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, नेटवर्क डेज निकालेंगे और हॉलीडे भी इंक्लूड करेंगे। लाइक दैट कोई हॉलीडे है तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 1 and 10 and 2023 एंटर। ये फॉर एग्जांपल हमारा हॉलीडे है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको आना है नेटवर्क डेज में, और नेटवर्क डेज में आने के बाद आपको स्टार्ट डेट चूज़ करनी है, जो कि आपकी शुरू की डेट होगी 1/1/2023, एंड डेट हम चूज़ करेंगे 2/1/2023 या 2023। हॉलीडे हम हॉलीडे यहाँ पर, अगर यहाँ पे आप खुद से हॉलीडे नहीं डालते तो वो कितने दिन निकाल रहा है, 23। और अगर आप कहते हैं नहीं सिर्फ एक ही हॉलीडे है हमारी, इसके अलावा कोई हॉलीडे नहीं है, तो फिर क्या हो रहे हैं, चेंज हो गए हैं, 22 हो गए। तो डेट के हिसाब से वो आपको हॉलीडेज निकाल के देगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको टोटल डेट्स निकाल देगा, 2 डेट्स के दरमियान हॉलीडेज को निकालने के बाद। क्लियर? ओके, अब आप यहाँ पे मूव करें
नेटवर्क्स डेट इंटेल, आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप फिर अगेन स्टार्ट डेट चूज़ करेंगे, एंड डेट चूज़ करेंगे। उसके बाद वीकेंड की बात करें, नंबर वीकेंड कितने हैं, फॉर एग्जांपल 4 वीकेंड्स। हॉलीडे कोई नहीं है तो भी आंसर 22 है। अगर वीकेंड कम करते हैं हम लोग 2 वीकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसको फार्मूले को हमें कहाँ पे चेंज करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद ये जो 2 आ चुका है, यहाँ से इसको आप रिमूव करेंगे और यहाँ से आप जो है वो वीकेंड लेंगे, सैटरडे संडे या जो भी आपका वीकेंड बनता है, 1 वीकेंड, एंटर। तो आप देखें आंसर जो है वो चेंज हो चुका है, 23 में चला गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो क्या निकाल सकते हैं, वीकेंड्स के हिसाब से, यानी वीकेंड्स निकाल के आप टोटल डेट्स जो है वो काउंट कर सकते हैं 2 डेट्स के दरमियान। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। पॉसिबिलिटीज़ क्या है हमारे पास। नाउ मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखाया, ठीक है। नाउ में जब भी जो भी आपके सिस्टम पर डेट टाइम होगा वो दोनों इकट्ठे आपको शो कर देगा। अब बात है सेकंड्स की, तो सेकंड किससे निकलेंगे, टाइम से निकलेंगे डेफिनेटली। तो हम एक काम करते हैं, नाउ को हमने जो टाइम डेट निकाला हुआ है, हम नंबर फॉर्मेट में डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम और मिनट्स एंड सेकंड चूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। लाइक दैट मुझे अभी ये चाहिए और मिनट एंड सेकंड, मैं इसे ओके करने वाला हूँ। तो ये देखें और मिनट्स और सेकंड शो कर रहा है और मुझे यहाँ से फार्मूला के ज़रिए देखना है कि इसमें सेकंड कौन से हैं। तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू सेकंड पे जाने वाले हैं और यहाँ पर आप सीरियल नंबर देंगे, यानी कि वो टाइम देंगे जिसमें से आप निकालना चाहते हैं। तो चले मैं ये ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि 42 जो है वो सेकेंड्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि 59 सेकंड शो हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या शो होंगे, 59 सेकंड, क्योंकि सेकंड चेंज होते हुए बिल्कुल पता नहीं चलता। तो इस तरह से जब हम फार्मूला लगा रहे थे तो 42 सेकंड थे और जब वो कंप्लीट हुआ तो 59 सेकंड में हमारा आंसर हमारे सामने आ चुका है। तो यानी इस तरह से आप किसी भी टाइम में से सेकंड चेक कर सकते हैं कि इनमें से सेकंड्स कौन से हैं। इसी तरह बात आ रही है टाइम की। टाइम पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं और बता सकते हैं मिनट्स और सेकंड। तो ये आपको उसको टाइम में कन्वर्ट करके देगा। लाइक दैट मैं यहाँ पर करता हूँ 9 मिनट्स कर लेते हैं 23 एंड सेकंड्स कर लेते हैं 10। तो आप इसको एंटर करेंगे तो ये आपको टाइम दे रहा है, बट किस में दे रहा है, डेसिमल फॉर्म में। कन्वर्ट आवर मिनट्स एंड सेकंड given as number to an Excel serial number formatted with time, second number from 0 to 59 representing the seconds। तो ये आपको जो भी आप डेट टाइम बताएंगे उसको डेसिमल फॉर्म में शो करवाएगा। अब ये यहाँ पे तो टाइम आ चुका है। अगर आप इसको कस्टम की जगह जनरल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये डेसिमल फॉर्म है, यानी ये इसकी जो है वो सीरियल फॉर्म बनती है। और अगर आप सीरियल फॉर्म नहीं लेना चाहते, आप टाइम में जाना चाहते हैं, तो जो टाइम आपने सेट किया था 9 आवर्स एंड 23 मिनट्स एंड 10 सेकंड वही आपको शो होगा। आई थिंक देयर वेयर्स आपको समझ आ रही होगी, कोई मुश्किल बात नहीं बता रहा मैं, लेकिन बात काम की बता रहा हूँ। तो इसलिए इस पर आपने फोकस ज़रूर करना है, इस प्रैक्टिकल को ज़रूर परफॉर्म करना है। बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो रहेगी है हमारी। टाइम हम कर चुके हैं। टाइम के बाद टाइम वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कन्वर्ट टाइम सीरियल नंबर टाइम फ्रॉम, और आप इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये 3 AM है तो इसको हम ट्राई करते हैं, ओके करेंगे। वैल्यू का एरर याद रखिएगा, वैल्यू का एरर इसलिए आया कि वो हमसे टाइम जो है वो खुद से मांग रहा है, ना कि वो कह रहा है कि सेल रेफरेंस से आप टाइम दें। तो चलें मैं यहाँ पर इसको खुद से टाइम दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है। AM PM जो आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर आएंगे, एंटर करेंगे तो आप देखें ये डेसिमल फॉर्म बन चुकी है। और अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म की बजाय टाइम में देखना चाहें तो भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो उसने क्या किया, जो हमने टाइम लिखा उसको डेसिमल फॉर्म में, यानी उसकी सीरियल फॉर्म हमें बता दी कि ये अगर टाइम हो तो इसकी जो सीरियल फॉर्म बनती है, जो कोड बनता है जिसे एक्सेल रिकॉग्नाइज करता है, वो ये है 0.125। उसके बाद आगे मूव करते हैं। तो आगे मूव करते हुए आप क्या देख रहे हैं, टुडे ऑलरेडी हमने अप्लाई किया था, आपने देखा।
टू डे में क्या होगा, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो हम अप्लाई करके देख लेते हैं। टू डे में क्या होता है, कुछ भी नहीं लिखना, आर्गुमेंट्स नहीं यूज़ होंगे, वोलेटाइल होगा ये, और इसमें हमें करंट जो है वो डेट शो करवाई जाएगी, ठीक है, टाइम साथ नहीं होगा। और अगर आपने डेट एंड टाइम दोनों देख, हाँ एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ कर सकती है, सम टाइम क्या होता है कि हमारे सिस्टम का डेट एंड टाइम जो है वो ठीक नहीं होता, दुरुस्त नहीं होता, और हम क्या करते हैं, नाउ प्रेस करते हैं, इज इक्वल टू नाउ एंड ब्रैकेट एंड ओपन एंड क्लोज एंड एंटर करते हैं, तो फॉर एग्जांपल वो हमें 1990 कर रहा होता है या 1989 का रहा होता है, या फॉर एग्जांपल वो 2000 का रहा होता है, तो वो हमारे सिस्टम का फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट है कि हमने उसका डेट एंड टाइम सेट नहीं किया। आप कहें कि जी उसने तो हमें सही बताया ही नहीं है जी, आज तो फरवरी मंथ की 10th डेट है और ईयर जो है वो 2023 है, बट वो तो हमें कुछ और बता रहा है, तो वो कसूर उसका नहीं है, फॉल्ट उसका नहीं है, फॉल्ट और कसूर हमारा है, क्योंकि हमने उसका डेट एंड टाइम प्रॉपरली सेट नहीं किया। तो वो जो डेट एंड टाइम उसके ऊपर आपने सेट किया है वही उसको नाउ लगेगा और वही उसको टू डे लगेगा। तो ये कंसेप्ट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती थी, मैंने उसके हवाले से आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जी। नाउ भी हो चुका है, और अब लास्ट वन हम जो करने वाले हैं दैट इज़ वीकडे, और इसके बाद हमारा जो आज के फंक्शंस और फार्मूलाज थे किसके रिलेटेड, डेट एंड टाइम के रिलेटेड, वो ख़त्म हो जाएंगे जी। तो लास्ट वन वीकडे, रिटर्न नंबर्स फ्रॉम 1 to 7 आइडेंटिफाइंग द डे ऑफ द वीक एंड डेट, सीरियल नंबर। आप यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई भी डेट ले लें, डेट लेने के बाद रिटर्न टाइप आप क्या रख लें, 1 2, जो भी आप रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ये ठीक है, इस तरह से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये कुछ रूल्स हैं, यहाँ पर आपको रूल्स नज़र भी आ रहे हैं। रिटर्न टाइप इज़ अ नंबर फॉर संडे 1 through सैटरडे 7, use 1 for Monday through 7 and use 2 for Monday is equal to 0 through Sunday is equal to 6 and use 3, ठीक है। तो क्योंकि मैंने use 3 किया तो उसने 6 कर दिया, आप इसको 2 करेंगे तो वो 7 करेगा, क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पर हमें ये बात बता दी है। रिजल्ट आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, लाइक दैट 3 किया मैंने, अब 4 करेंगे तो फिर उसके पास कोई रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, या 1 चूज़ कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं और या फिर 3 कर सकते हैं, ठीक है, ये तीनों एक्सेप्टेबल हैं। तो ये वीकडे जो है वो इस वक्त 6 का वीकडे बन चुका है, ठीक है जी। तो डियर व्यूअर्स, आई थिंक आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, कि ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो इसे अपनी वीडियो के साथ हम सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करें। अगर आपको कोई इशू हो तो हमारे साथ आप रब्ता करें कमेंट बॉक्स में, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और इसके साथ फिर से गुजारिश कि अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इतनी अच्छी वीडियो को देखने के बाद भी, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।